बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डायफ्राम सेल। डायफ्राम सेल रेक्टेंगुलर बॉक्स या टैंक पर मुश्तमिल होता है और इसमें दो इलेक्ट्रोड जो हैं वो लगे हुए होते हैं। एक को हम एनोड कहते हैं और एनोड ग्रेफाइट का, कार्बन का या टाइटेनियम कोटेड विद रोडियम टाइटेनियम ऑक्साइड का बना हो सकता है। और सैचुरेटेड ब्राइन सोल्यूशन मोड से हम इंटर करते हैं और क्लोरीन गैस हमें वहाँ पे हासिल होती है, एक पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पे। और कैथोड आयरन या स्टील का बना हो सकता है और हाइड्रोजन गैस हमें वहाँ पे हासिल होगी और एक पॉइंट दिया होता है हाइड्रोजन गैस के लिए, तो वहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस। और फिर सेंटर में इन दोनों कंपार्टमेंट को यानी एनोड को और कैथोड को सेपरेट करती है एक पोरस डायफ्राम जो एस्बेस्टॉस या पॉलीमर विद मेटल ऑक्साइड की बनी हुई होती है। सोडियम आयन को गुजरने देगी। ये हमारे पास एनोड लगा हुआ है और ये कैथोड है और इन दोनों को हमने बैटरी के ज़रिए आपस में जोड़ा है और ये पॉइंट दिया हुआ है सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन के लिए। ये एक पॉइंट दिया हुआ है क्लोरीन गैस यहाँ पे हमारे पास कलेक्ट होगी और कैथोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करने के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है। और बॉटम से हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है डिल्यूट कास्टिक सोडा हमें हासिल होगा और इसमें डिल्यूटेड ब्राइन सॉल्यूशन भी यहाँ पे हमें इसके साथ ही मिलेगा। अब आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन को हम एनोड कंपार्टमेंट की तरफ से हम इंटर करेंगे। ब्राइन सॉल्यूशन सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। एनोड के ऊपर नेगेटिव आयन डिपॉजिट होंगे। नेगेटिव आयन क्लोरीन के ऊपर है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जिसके नतीजे में ऑक्सीडेशन होगी। क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर की निस्बत ज़्यादा है, इसी वजह से क्लोरीन डिपॉजिट होगी एनोड के ऊपर और क्लोरीन गैस हमें हासिल होगी। सोडियम आयन एस्बेस्टॉस में से पास हो जाएंगे और कैथोड कंपार्टमेंट की तरफ जाएंगे। कैथोड कंपार्टमेंट में ब्राइन सॉल्यूशन में वाटर जो मौजूद था उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है सोडियम की निस्बत और इसी वजह से वो डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर और इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पिकअप करेगा और रिड्यूस हो जाएगा और जिसके नतीजे में रिडक्शन होगा। वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस में और OH आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमें इस पॉइंट से हमें हासिल होगी और सोडियम आयन और OH आयन आपस में रिएक्ट करेंगे और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा यानी कास्टिक सोडा। और इसमें अभी ब्राइन सॉल्यूशन भी होगा, डिल्यूटेड ब्राइन सॉल्यूशन यानी वाटर प्लस NaCl और NaOH डिल्यूटेड फॉर्म में हमें मिलेगा। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जो एनोड कंपार्टमेंट है उसमें हमने ब्राइन सॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा रखा हुआ है और कैथोड कंपार्टमेंट में इसका लेवल थोड़ा कम है। इसमें दो तरह के हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाते हैं। OH आयन जो बन रहे हैं और क्लोरीन आयन आपस में रिएक्ट करके हाइपोक्लोराइड बना देते हैं। अगर हम एस्बेस्टॉस लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारा रिमूव हो जाता है। तो एस्बेस्टॉस में से सिर्फ सोडियम आयन पास हो जाते हैं और कैथोड की तरफ मूव कर जाते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है इसमें कि OH आयन अगर एनोड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं
जहाँ पे ये डिस्चार्ज होंगे और ऑक्सीजन आयन देंगे, ऑक्सीजन गैस बनेगी और क्लोरीन गैस को जो इम्प्योर कर देगा। तो इसी वजह से हम जो एनोड का कंपार्टमेंट है उसका लेवल ज़्यादा रखते हैं और जो कैथोड का कंपार्टमेंट है उसका लेवल थोड़ा सा लो रखते हैं एज़ कंपेयर टू एनोड। अब आ जाते हैं इनके रिएक्शंस की तरफ। तो एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी और ऑक्सीडाइज हो जाएगी, जिससे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और क्लोरीन गैस बनेगी। और कैथोड के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल डिपॉजिट होंगे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को पिकअप करेंगे या गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस और OH आयन हमें हासिल होंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ब्राइन सॉल्यूशन यानी NaCl प्लस वाटर, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो NaOH हासिल होगा और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस हमें हासिल होगी। अब हम आते हैं इसके एनिमेशन की तरफ। आइए देखते हैं एनिमेशन किस तरह से एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर क्लोरीन गैस हमें हासिल होती है और कैथोड के ऊपर हमें हाइड्रोजन गैस हासिल होती है, और किस तरह से सोडियम आयन और OH आयन आपस में रिएक्ट करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं।